तो दोस्तों आज हमारी बात होगी इस साझा पार्टनरशिप के बारे में। अनुपात हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद में जो हमारा चैप्टर आता है वो साझा है। पार्टनरशिप ये भी अनुपात का ही एक पार्ट है। होमवर्क वाली किताब में तो आपको दोनों का होमवर्क मैंने एक साथ ही दे रखा है। तो आज बात करेंगे हम पार्टनरशिप की। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भी दो व्यक्ति हों, अगर दो व्यक्ति किसी व्यापार को प्रारंभ कर रहे हैं और दोनों व्यक्तियों के धनों का जो अनुपात है, ये जो कहो कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तिगना धन लगा रहा है और दोनों सेम टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो जो व्यक्ति तिगना धन लगा रहा है और सेम टाइम के लिए लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि तिगना धन वाला जो व्यक्ति होगा वो तिगने लाभ का भी हकदार होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जितने समय के लिए व्यापार में है, अगर दोनों सेम टाइम के लिए व्यापार में हैं तो उनके जो धनों का अनुपात होता है वही लाभों का अनुपात बन जाता है। तिगने धन लगाने वाला तिगना लाभ लेगा, कम लगाने वाला कम लेगा। तो इसका नोट डालिए। सबसे पहले यदि किसी व्यापार में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगाए गए धनों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C, समयों का अनुपात T1 T2 T3, तो लाभों का अनुपात A इंटू T1 B इंटू T2 और C इंटू T3 होगा। मतलब समय के अनुपातों को धनों से गुणा कर देंगे तो किसका अनुपात बन जाएगा? लाभों का। तो ये सारांश निकल रहा है यहाँ से कि लाभ जो आ रहा है हमारा वो समय इंटू धन आ रहा है। ठीक है ना? समय के अनुपातों को धनों से इंटू कर रहे हैं तो किसका अनुपात आ रहा है? लाभों का। अब इसके अंदर तीन चार चीज बन सकती हैं आपकी। ये धनों का हो गया, ये समय का हो गया, इंटू कर दिया, लाभों का बन गया। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसके अंदर हम कैसे बता सकते हैं। जैसे मान लो आपको लाभों का अनुपात दे दे, समय का अनुपात दे दे, तो लाभों के अनुपातों में समय से भाग दे दो, धनों का अनुपात आ जाएगा। या लाभों के अनुपात में धन से भाग दे दो, समय का अनुपात आ जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि अगर समय और धन पते हैं तो इंटू कर दो, लाभ मिल जाएगा। लाभ में समय का भाग दे दिया तो धनों का अनुपात मिल जाएगा। लाभ में धनों से भाग दे दिया तो समय का मिल जाएगा। ठीक है ना? और सपोज करो कि सबके समय समान हो। अब जैसे मान लो ये समय आपके सबके समान होते, ये भी एक होता, ये भी एक, ये भी एक होता, ये भी पाँच, ये भी पाँच, ये भी पाँच, पाँच 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 आपस में कट जाते, तो जो धनों का अनुपात होता वही आपका लाभों का अनुपात बन जाता। और ये सबसे पहले नोट इसमें लिख रखा है मैंने आपको पेपर के अंदर। आप सीट निकाल लो अपनी, उस सीट में सबसे पहले यही लिखा है मैंने कि यदि किसी व्यापार में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान समय के लिए अगर धन लगा रखा हो तो उनके धनों का अनुपात ही लाभों का अनुपात बन जाएगा। ठीक है ना? और दूसरा नोट यही दिया मैंने आपको कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा व्यापार में लगाए गए धनों का अनुपात पता हो, ये वाला, और समय का अनुपात पता हो तो उनको आपस में गुणा कर दो। तो इसमें दे रखा है आपके लिए कि यदि आपको धनों का अनुपात पता हो, समय का अनुपात पता हो तो इनका आपस में इंटू कर दो, किसका अनुपात मिल जाएगा? लाभों का मिल जाएगा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। इसके बाद में आइए आगे, अगला जो पॉइंट आ रहा है आपका इसके अंदर वो मैंने ये दिया है कि यदि आपको दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लाभों का अनुपात दे रखा हो और धनों का अनुपात दे रखा हो तो लाभों के अनुपातों में धनों से भाग दे करके समय निकल जाएगा और लाभों के अनुपात में समय से भाग दे करके धनों का निकल जाएगा। मतलब वो सारे थ्योरेटिकल लिख रखा है इसमें, मैंने इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेन जो समझने की बात है आपकी वो यह है कि धनों का रेशो पता है, समय को पता है, इंटू कर दो, लाभों का मिल जाएगा। ठीक है ना? और इसका पता है, इसका पता है, इसमें इसका भाग दे दो, इसका मिल जाएगा। तो ये मेन चीज़ याद रखो बस आप। और अब आप आराम से सीधे सवालों पर आ सकते हैं। जो सबसे पहला सवाल दिया है इसमें मैंने, वो क्या दिया है? सबसे पहला सवाल देखो क्या है
क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रखा है मैंने ए और बी द्वारा व्यापार के अंदर 20,000 और 25,000 रुपये लगाए जाते हैं। एक 20,000 रुपये लगा रहा है, दूसरा कितना लगा रहा है 25,000। यदि इनको मैं सॉल्व करता हूँ तो तीनों जीरो कैंसिल, 520 पचम 25, ये आपके धनों का अनुपात दे रखा है। लेकिन साथ में ये भी कह रखा है कि वर्ष के अंत में बी को लाभ के रूप में 24 रुपये मिलते हैं। अब वर्ष के अंत बोल दिया इसने, जब वर्ष के अंत बोल दिया इसका मतलब ये भी पूरे वर्ष के लिए है, ये भी पूरे वर्ष के लिए है, दोनों का समय सेम हो गया। बी का लाभ दे रखा है 2400 रुपये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 के मान जानते हैं हम, तो 1 का मान निकालो, 480 आ गया। जब 1 का मान 480 आ गया तो 1 का मान निकालो, ये आ गया आंसर। ठीक है ना। वही अनुपात का सवाल है आपका। दूसरा भी सवाल ऐसा ही है। इसमें क्या रखा है कि एक व्यापार में एक ही तुलना में बी तिगना धन लगाता है। जब तिगना धन लगा रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 3:1, ये धनों का अनुपात आ गया। फिर इसने कहा कि ए का धन बी के धन से 2.5 गुने समय तक है। नहीं, इसमें गड़बड़ हो गया। एक व्यापार में एक ही तुलना में बी तिगना लगा रहा है, तो इसको 1 मानो, इसको क्या मानो 3 मानो। एक ही तुलना में बी तिगना लगा रहा है ना, तो ये 1 होगा तो 3 हो जाएगा। अब निकालिए इसमें समय का अनुपात। ये 2.5 गुने समय तक है तो इसको 2.5 कह लो, इसको 1 कह लो। ठीक है ना। अब आपको धनों का अनुपात दे दिया, समय का दे दिया, ये हम जानते हैं, इनको गुणा कर दो आपस में। गुणा करने पर किसका मिल जाएगा, लाभों का मिल जाएगा। तो 2.5:3 कह दो। अब 2.5:3 आ गया हमारे पास में लाभों का अनुपात। अब इसमें दिया किसका देखो, इसमें दे रखा है बी का लाभ, इसका मतलब 3 का मान जानते हैं हम, 3 का मान जानते हैं। छः 6,000, 1 का मान 2,000 आ गया। जब 1 का मान 2,000 आ गया तो किसका मान चाहिए हमको, ए का लाभ चाहिए, तो 2.5 से गुणा कर दो। ये आ गया 5,000। तो मतलब ये कहने का कि अगर आपके पास में कोई भी एक दे रखा है, दूसरा निकाल सकते हैं हम। इसके बाद में आगे बढ़ें। ये 2 सवाल थे आपके, बिल्कुल सिंपल। तीसरा सवाल क्या कहता है, ए व्यापार में 45,000 रुपये लगा करके आरंभ कर रहा है और जबकि कुछ समय बाद बी आ रहा है और वो 60,000 रुपये लगा रहा है, लेकिन 10 महीने बाद में उनके लाभों का अनुपात दे रखा है 5:6। तो बताइए बी कितने समय बाद शामिल हुआ, ये क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर सवाल नंबर कौन सा गया, 3। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ये 45,000 रुपये लगा रहा है
और दूसरा लगा रहा है कितने हज़ार रुपये, 60,000 रुपये लगा रहा है। लेकिन इसमें कह रखा है आपसे कि जो दूसरा व्यक्ति है वो कुछ समय बाद आ रहा है। अब कुछ समय बाद आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पूरे समय तक है इसमें। अब ये कुछ समय बाद आया है तो जितने समय तक व्यापार में रहता है उससे गुणा करना पड़ता है हमको। और लास्ट में ये भी दे रखा है इसने कि 10 महीने बाद उनके लाभों का अनुपात। इसका मतलब ये तो पूरे 10 महीने रहेगा ना, ये तो शुरू से अंत तक है। मैं इसको मान लेता हूँ, माना ये इसका धन व्यापार में टी समय तक था। अब ये कितने समय बाद आया है उसको बाद में घटा लेंगे हम, लेकिन ये हम मान लेते हैं कि माना इसका पैसा कितने समय तक था, टी समय तक। तो जितने समय तक पैसा रहता है उससे गुणा करना पड़ता है हमें। तो इसको गुणा कर दिया हमने 10 से, इसको गुणा कैसे कर दिया हमने, टी से। तो ये 10 से गुणा कर दिया तो ये लाभों का अनुपात बन गया, इसको टी से गुणा कर दिया ये भी लाभों का अनुपात बन गया। जब ये दोनों लाभों के अनुपात बन चुके हैं तो बराबर में दे रखा है आपको लाभों का अनुपात कितना, 5:6। तो इसको बराबर लिख सकते हैं 5:6। ये भी लाभों का अनुपात, ये भी लाभों का अनुपात, ये भी ए और बी का ही है, ये भी ए और बी का ही है। तो दोनों आपस में बराबर हो गए तो आपका टी का मान निकल जाएगा इससे। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन करने की विधि, इन दोनों अनुपातों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 जीरो खत्म, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। अब आप जानते हैं कि अंदर का अंदर गुणा होता है, बाहर का बाहर होता है। तो जब अंदर का अंदर करेंगे तो 6 × 5 इक्वल टू हो जाएगा 45 × कितना, 6। कुछ कट रहा है तो काटो, 6 से 6 गया। देखो 5 से 45 कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 9 बार कट गया। तो टी बराबर कितना आ गया बताओ, इसमें 9 महीने आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि व्यापार था 10 महीने का टोटल, और ये 9 महीने रहा है व्यापार के अंदर। तो बताओ ये कितने समय बाद में शामिल हुआ है, ये 1 महीने बाद शामिल हुआ है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि बी व्यापार में 10 - 9 बराबर 1 माह बाद शामिल हुआ। बी व्यापार में 10 - 9 बराबर 1 महीने बाद में शामिल हो गया है। ये इसका आंसर था। ये इसने पूछा है कि बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। ये था सवाल नंबर तीसरा। अब आइए चौथे पर। चौथा सवाल जो है ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार में 6:5 के अनुपात में धन लगाते हैं। मतलब ए है और बी है, 6:5 दे रखा है धनों का अनुपात। अब ये कह रहा है कि 7 महीने बाद में ए व्यापार से हट गया। जब ए 7 महीने बाद हट ही गया तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया। इसको 7 से गुणा करेंगे हम, 7 महीने तक तो था ना ये। और साथ में बोल रहा है कि बी अपना धन, आधा धन वापस निकाल लेता है। इसका मतलब कितने महीने बाद में, वही 7 महीने बाद में। 7 महीने बाद में कुछ चेंजमेंट आ रहा है, 7 महीने बाद में ये तो परमानेंट हट गया। और इसने क्या किया, अपनी थोड़ी सेफ्टी कर ली। ये 7 महीने बाद में अपना आधा पैसा वापस निकाल रहा है। इसका पैसा 5 लगा हुआ था, 5 में से जब आधा निकाल लेगा ये तो आधा मतलब कितना बचा, 2.5 बचा। भाई 5 में से आधा निकाल लिया तो 2.5 तो बचेगा ना। तो ये 5 तो पूरे 7 महीने तक है ही, 5 में तो कोई दिक्कत नहीं थी। 7 महीने बाद में इसने जो किया है कि 5 में से इसने अपना 2.5 पैसा रख लिया है, 2.5 जो धन था इसको रख लिया है। अब ये बताओ ये कितने समय तक रख लिया है इसने। अब गलती ये करते हैं हम लोग, साहब 5 महीने तक रख लिया है इसने। अब 7 महीने यहाँ आई गया, 5 महीने यहाँ कर दिया। लाभ का अनुपात इसने दे रखा है तो फिर निकालो क्या इसमें। आप गलती होती है कि साहब इसमें 5 महीने तक कर दो, क्यों कर दें, क्योंकि 12 महीने का व्यापार होता है। लेकिन ये जरूर थोड़ी 12 महीने का व्यापार होता है। अभी आप सवाल कर रहे थे उसमें 10 महीने का व्यापार था ना, तो ये जरूर नहीं है कि हर सवाल में आपको 12 महीने का व्यापार मिले। तो पहली बात तो कि यहाँ गलती ये होती है गुणा करने वाली, समय से गुणा करने वाली। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आफ्टर 7 मंथ्स सम चेंजमेंट इज हियर। ये 7 महीने बाद में हटा गया, बिल्कुल ही हट गया। और ये 7 महीने बाद में अपना आधा पैसा निकाल रहा है, तो मैंने 7 से गुणा कर दिया पूरे पैसे को। अब इस 2.5 जो इसका धन है ये पता नहीं हमको ये कितने समय तक आगे है,
तो इसको किससे गुणा करो आप, टी से गुणा कर लो। ये पता नहीं हमने कि आधा पैसा कितने समय तक है। अब ये इसका कैपिटल बना टोटल, पूरा धन 7 महीने तक और आधा पैसा टी समय तक। अब ये आपके पास में जब टोटल बी का कैपिटल बन गया, बी का लाभों का अनुपात बन गया और ये ए के लाभों का अनुपात बन गया, तो बराबर में आपको दोनों के लाभों का अनुपात दे रखा होगा इसमें। ये दे रखा है, उनके बिल्कुल दे रखा है। लाभों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। तो बराबर लिख दीजिए 4:5। अब आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका, अंदर का अंदर गुणा करना है, बाहर का बाहर गुणा करना है। तो ये हो गया हमारे पास में 6 इंटू, शायद इसको लिखता हूँ पहले मैं, 35 प्लस में 2.5t, इसको गुणा करना है 4 से, बराबर 6 इंटू 7 इंटू 5 कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 70 हो गया। 2.5 का डबल 5t हो गया, ये 7 × 1 = 5, 105 हो गया। तो 5t बराबर 105 माइनस में 70 हो गया और ये 35 हो गया और t बराबर 7 आ गया। कितना गया है, 7। ठीक है ना। तो यहाँ समझने की बात थी इसमें बस कि ये पूरा पैसा 7 महीने और आधा पैसा टी महीने, टी का मान 7 महीने आ गया। इसका मतलब ये पकड़ में आ गई चीज़ की जो बी का पैसा था, जो आधा पैसा था बी का, वो अगले 7 महीने तक और रहा है और 7 महीने तक पूरा था, 7 महीने तक आधा है। तो ये भी कह सकते हैं हम कि बी का धन व्यापार में रहा। ठीक है ना, ये है। इसके बाद में आइए आगे, सवाल नंबर 5 दिया कि एक व्यापार में ए और बी के धनों का अनुपात दे रखा है 7:3। 7:3 दे रखा है ना। तो ये दे रखा है धनों का अनुपात। फिर ये कह रहा है कि वे दोनों वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ का 10% दान में दे देते हैं और शेष लाभ को धनों के अनुपात में बांट लेते हैं। और फिर ये कह रहा है कि यदि बी का लाभ 1620 रुपये हो तो बताइए वर्ष के अंत में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो मतलब ये कहने का कि इसने आपको धनों का अनुपात दे दिया, धनों का अनुपात देकर के इसने कहा है कि जो भी इनको लाभ हो रहा था, कुल लाभ का 10% वो दान में पहले दे देते हैं। इसका मतलब है कि शेष लाभ 90% बचा और 90% प्रॉफिट को वो अनुपात में बांट रहे हैं और बांटने के बाद में इसमें बी को मिल रहा है 1620 रुपये। तो जब बी का लाभ 1620 रुपये है, इसका मतलब है कि आप 3 इकाई का मान जानते हो। जब 3 का मान जानते हो तो आप 7 का भी निकाल लोगे, ठीक है ना। तो 3 इकाई बराबर कितना हुआ, 1620 रुपये हुआ। तो 1 बराबर कितना हुआ, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 7 और 3 10। एक का मान निकाले तो ऐसा अगर टोटल निकाल लो, 7 और 3 10, तो 10 इकाई हो जाएगा हमारे पास में। 10 × 540 और ये हो जाएगा हमारा 5400। ये 7 + 3 आ रहा है। 7 + 3 का मतलब 7 इसका 3 इसका, टोटल कितना होगा, 10 हो गया। इसका मतलब ये हमें पता लग गया कि टोटल जो लाभ बांट रहे थे वो अपने धनों के अनुपात में वो 5400 रुपये बांट रहे थे। लेकिन ये 5400 रुपये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये टोटल प्रॉफिट का 90% है। क्यों 90% प्रॉफिट ही बांटा है।
इसका मतलब 90% लाभ को हम पकड़ चुके हैं। जब 90% लाभ तुम्हारा आ गया 5400, तो 1% लाभ 60, और 100% जो लाभ है वो 60 इंटू 100 का मतलब कितना आ गया, 6000 आ गया। ये इसका उत्तर है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम। तो समझने वाली बात ये थी कि हम 3 का मान जानते हैं, 10 का मान निकाल लिया हमने, और 10 का जो मान निकला है वो कुल प्रॉफिट नहीं निकला है, वो कुल प्रॉफिट का कितना परसेंट निकला है, 90%। अब 90% जानते हैं हम इतना, तो 1% निकाल लिया और फिर 100% निकाल लिया। अगर मैं आपसे पूछूँ बताओ दान में उन्होंने कितने रुपये दिए थे, तो दान में उन्होंने दिए आपका 6000 में से 5400 रुपये तो बांटे उन्होंने, 600 रुपये दान में दिए उन्होंने, या 6000 का 10% निकाल लो आप, वो भी 600 रुपये आएगा। तो इस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। और ये था हमारा सवाल नंबर कौन सा, 5वां। 6वें सवाल पे आइए अब सीधे। छठवां सवाल, छठवां जो सवाल है आपका वो क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि ए किसी व्यापार में 60,000 रुपये लगाता है, ए का पता है हमें 60,000 रुपये लगा रहा है, और बी 4 महीने बाद में कुछ राशि लगा रहा है। बी आ गया, अब बी पता नहीं कितनी राशि लगा रहा है, लेकिन मैं एक्स मान लेता हूँ। माना बी ने एक्स रुपये की राशि लगाई, लेकिन ये कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ्स बी इज़ कमिंग। इसका मतलब है कि 4 महीने बाद यदि ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि लास्ट में समय देखो क्या दे रखा है इसने, वर्ष के अंत दे रखा है, क्लियर। जब वर्ष के अंत दे रखा है, इसका मतलब ये निकला कि ये 4 महीने बाद जब आएगा तो 8 महीने के लिए रहेगा, और ये पूरे साल रहेगा। जब पूरी साल रहेगा तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 12 महीने से गुणा करेंगे, और इसको केवल 8 महीने से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 महीने बाद आया है। तो इसका 12 से गुणा करके, इसका 8 से गुणा करके हमने इनके लाभों का अनुपात निकाल लिया, तो ये लाभों का अनुपात बन गया। जब धनों के अनुपातों को समय से गुणा कर देते हैं तो अनुपात बन जाता है लाभों का, तो ये लाभों का अनुपात बन गया बराबर। बराबर में आगे क्या दिया है देखो, बराबर में आगे दिया कि यदि ए को कुल लाभ का 6/11 भाग मिलता है, ए को कुल प्रॉफिट का 6/11 मिल रहा है, 6/11। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 11 में से 6 हिस्से इसके पास में है। जब 11 में से 6 हिस्से इसके पास में, 11 में से 6 भाग इसके पास में है, तो बताओ 11 में से कितना भाग बचा हुआ है, 5 भाग बचा हुआ है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी का जो लाभ होगा वो 5/11 होगा। मतलब नीचे अनुपातों का योग रहता है आपका, और ये अनुपातों को योग में करूँगा 6 और 5 11 हो गया ना। सपोज करो कि यहाँ पर 3/5 होता, यदि यहाँ 3/5 होता, तो 5 में से 3 जब यहाँ होता तो 5 में से क्या होता है, यहाँ पर 2 होता। तो ये नीचे 11 दिख रहा है, तो ऊपर का टोटल भी इन दोनों का 11 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 6/11 इसका है, तो 5/11 इसका है, और आप यदि इसको अनुपात में बदलेंगे ऐसे तो 11 से 11 कट जाएगा, और अनुपात बन जाएगा 6:5। तो ये पता लग गया हमें कि दोनों के लाभों का अनुपात 6:5 है, और ये भी लाभों का अनुपात है। तो बस अंदर का अंदर गुणा करेंगे हम, और फिर बाहर का बाहर करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू 8 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा 60,000 इंटू 12 इंटू 5। 6 से काटो इसको, 12 को 2 बार, और 2 से काटो 8 को 4 बार, और 4 से काट दो 60,000 को 15,000 बार, और x की वैल्यू आ गई 75,000। कितने हज़ार, 75,000। बस समझने की बात ये थी कि 6/11 भाग इसको मिल रहा है, तो 5/11 इसको मिलेगा ही, और यहाँ पर गुणा करना है आपको, साल के बाद की बात कर रहा है, तो ये 8 महीने के लिए रहा बस, और सीधा उत्तर। यानी एक्स का मतलब ये कि बी ने कितने हज़ार रुपये लगाए थे व्यापार में, 75,000 रुपये लगाए थे। ये सवाल है आपका छठवां।
अब आइए सातवें सवाल पर। सातवां सवाल क्या कह रहा है? सातवां सवाल कह रहा है आपसे कि एबीसी मिलकर के व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें ए लगाई गई कुल धन का 1/3 भाग लगाता है, जबकि बी 1/5 भाग लगाता है, और शेष धन कौन लगाता है? सी लगाता है। अब देखिए, इसको निकालने को तो हम 1/3 दे सकते हैं, ए को, बी को 1/5 दे सकते हैं हम, सी को बचा कुचा यानी एक में से दोनों जोड़ घटा सकते हैं हम। लेकिन ये इसको सिंपल करने के लिए आप ये ध्यान रखो कि जब आप किसी व्यापार के अंदर भागों में हिस्सा दे रखा हो, बांटने का हिस्सा दे रखा हो, तो आप उन दोनों के, तीनों के जितने भी व्यक्ति हों उनके भाग देख लो। एक में दे रखा है 1/3 भाग, एक में दे रखा है 1/5 भाग, तो इन भागों से कटने वाली कोई भी राशि मान लो। तो यहाँ 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है आपको, तो 3 और 5 से कटने वाली 15 मान लेते ना। तो लिखो माना तीनों द्वारा व्यापार में लगाई गई कुल राशि बराबर 15। अब ये 15 इकाई मान लिया हमने, 15 लाख हो चाहे 15,000 हो चाहे 15 करोड़ हो, कुछ भी 15 है, क्योंकि अनुपात निकालेंगे तो 15 से निकल जाएगा अनुपात हमारा, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि कुल धन का 1/3 भाग ए ने लगाया है, तो ए, बी और सी 1/3 भाग निकालो 15 का, कितना होता है? 5 होता है ना, तो 5 आ गया। 1/5 निकालो आप 15 का, तो क्या होता है? 3 होता है, ये 3 बार कट गया। तो मतलब ये कहने का कि ए का भाग आ गया हमारे पास में तीसरा हिस्सा, 15 का तीसरा हिस्सा कितना होता है? 5, और बी के लिए 5 में हिस्सा कितना होता है? 3, और फिर ये लगा रहा है कि शेष भाग को कौन लगाता है? सी लगाता है। अब शेष भाग का मतलब 5 और 3 8 तो इसमें हो ही चुके हैं। जब 5 और 3 8 इसमें हो गए, तो 8 को घटाना है हमें किस में से? 15 में से। 15 में से 8 घटाओ, कितने बचे? 7 बचे। तो मतलब ये कहने का शेष भाग ये आ जाएगा हमारे पास में, 15 में से घटाइए आप 5 + 3, तो ये 7 आ गया, ठीक है ना। जब ये 7 आ गया तो तीनों का अनुपात आ चुका है ना, अनुपात ही चाहते हैं बस। जब तीनों का अनुपात आ गया तो अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है सवाल। ये कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में सी का लाभ 35,000 रुपये हो, वर्ष के अंत में सी का लाभ 35,000 यानी 7 इकाई जानते हैं हम। जब 7 इकाई बराबर 35,000 है तो आप इसको लिखिए, सी का लाभ दे रखा है 35,000, इसका मतलब 7 इकाई बराबर 35,000, एक का मान 5,000, और चाहता किसका है सवाल? ए का लाभ। 5 का मान निकालिए, 5 के बराबर 5 × 5,000 मतलब 25,000, ये ए का लाभ आ गया। तो जो भाग मान लिया आपने, इस भाग को मानने से ही सवाल मुझवानी हो गया, क्योंकि 15 का तीसरा हिस्सा इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। यहीं लिखते हम 15 का तीसरा हिस्सा, 15 का 5वां हिस्सा, शेष ये दिख ही रहा है क्लियर, 8 गए, 15 में से 7 बचे, तो ये पूरी लाइन फालतू लिखी है हमने, समझने की वजह से लिखी है तो फिलहाल तो। अब आपको दिख ही रहा है 7 का मान 35,000, तो 1 का मान 5,000 और 5 का मान 25,000, तो मतलब ये कि नहीं, यहाँ से आगे भी लिखने की जरूरत नहीं है इसको। तो 7 की वैल्यू जब जानते हैं तो आपको 5 का मान चाहिए, तो ये उत्तर हो गया इसका। तो जब कोई सवाल के अंदर पूरा पैसा भागों में बट रहा होता है तो उसको हमें ऐसे कोई भी भाग मान करके और सिंपल कर लेना चाहिए, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है इसका निकालने का। इसके बाद में आइए 8वें सवाल पर। इस सवाल में भी आपको 3 व्यक्ति दिख रहे हैं। ये कह रहा है कि एबीसी मिलकर के व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें ए लगाई गई कुल धन का 1/3 भाग लगाता है तथा बी उतना भाग लगाता है जितना ए और सी मिलकर लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में होने वाला कुल लाभ इतना हो तो बताइए सी को कितना भाग मिलेगा, ये सवाल है। अब इसमें आपको केवल एक ही दे रखा है कि ये तीसरा हिस्सा लगा रहा है। अब आपको 3 तो दिख ही रहा है ना बटे में, 3 दिख रहा है बटे में, तो आप मान सकते हैं
कोई भी धन मान लीजिए, मानना तीनों द्वारा लगाया गया धन, साइड में लिख रहा हूं मैं, 6 मान लिया मैंने, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखें, आप यदि 6 माना है आपने तो तीनों अनुपातों का टोटल भी आपका 6 आना चाहिए। अभी आप जो सवाल कर रहे थे उसका 15 माना था आपने, तो उनका तीनों अनुपातों का टोटल भी देखो 15 ही है, क्योंकि ये टोटल मान रखा है हमने अनुपात के हिसाब से 6 मान लिया। तो अब ये कह रहा है कि जो ए है वो तीसरा हिस्सा लगाता है, 6 का तीसरा हिस्सा निकालो, 2 हो गया इसका, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें आप, 2 आ गया इसका, तो इसने बोला है कि बी उतना भाग लगाता है जितना ए और सी मिलके लगाते हैं, मतलब आधे में अकेला बी है और आधे में दोनों मिलके हैं। अगर मैं इसको 3 दे दूं तो इसको 1 दे दो ना। अब देखो सवाल को, बी उतना लगाता है जितना ए और सी मिलके लगाते हैं, तो ए और सी मिलके 3 बैठ रहा है और बीच में भी 3 दे दिया आपने और टोटल भी आपका 6 बैठ रहा है। तो मतलब ये कहने का कि सबका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आपको टोटल का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सवाल की लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज ये है कि बी को उतना मिलता है, बी उतना पैसा लगा रहा है जितना ए और सी मिलके लगा रहे हैं, ए और सी एक तरफ, अकेला भी एक तरफ। अब 2:3:1 जैसे मान लो दिमाग में बात नहीं आई, तो अब दूसरे तरीके से दिमाग में सोचेंगे, देखो अब ये तो कन्फर्म है 2, जब 6 का तीसरा से निकालें 2 तो कन्फर्म है ही। अब इसने बोला है कि बी उतना पैसा लगाता है जितना ए और सी मिलके लगाते हैं, यानी बी के पास में ए और सी दोनों का पैसा है, ये कह सकते हैं ना। जब दोनों का पैसा है तो इसका पैसा तो इसको दे दो, भाई इसका 2 तो आ ही चुका है, जब इसका 2 आ चुका है तो इसको दे दिया मैंने। अब देखो 6 में से 4 गए, 6 में से कितने जा चुके हैं 4, जब 4 गए तो कितने बचे 2 बचे। अब 2 में से जितना इसको देना है उतना इसको देना है आपको, तो आधा आधा बांट कर दो ना। जब आधा आधा बंटवारा करूँगा तो 1 इसको दे दिया तो 1 इसको दे दो, तो हो गया ना दोनों बराबर है। सबसे पहले 2 आ गया, इसका 2 इसके पास पहुंचा दिया, 4 चले गए 6 में से, 2 बचे, 2 में से आधा इसको दे दिया आधा इसको दे दिया, तो इसकी वैल्यू इन दोनों बराबर हो गई। वैसे तो डायरेक्ट वैसे ही दिख रहा है, लेकिन और ये वेरीफाई कर दिया मैंने आपको कैसे इसका अनुपात 2:3 आ रहा है। ये अकेला इन दोनों के बराबर है तो 3 देना ही पड़ेगा इसको में, ये आपके 3 हो ही गए, 3 और 3 6 हो गया। अब इसने दिया है आपको कुल प्रॉफिट, कुल लाभ कितना दे रखा है आपको इसने, कुल लाभ दे रखा है आपके लिए 46,000 कितना 200। इसका मतलब 6 इकाई का मान जानते हैं हम, कुल लाभ दे रखा है 46,200, तो 6 इकाई बराबर दे रखा है आपको 46,200। एक का मान निकालो, 642 642 7700 आ गया। जब 7700 आ गया तो ये किसका मान है आपका, 1 इकाई सी का मान आ गया। पूछा किसका है सवाल में, सवाल में पूछ रहा है आपसे सी का ही पूछ रहा है। जब सी का ही पूछ रहा है तो सी का अनुपात तो एक ही है यहाँ पर, जब सी का अनुपात एक ही है तो एक अनुपात का मान कितना आ चुका है 7700, इसका मतलब सी का हिस्सा आ गया 7700। उत्तर अगर बी का निकालता मैं तो इसको 3 से गुणा करना पड़ता, अगर मैं ए का निकालता तो इसको 2 से गुणा करना पड़ता, तो ये हमारे पास में सी का हिस्सा आ चुका है। तो सबसे जो बढ़िया तरीका रहा वो ये रहा कि आपने इसको यही संख्या मान ली टोटल पैसे की जो हमारे भाग से कट रही थी, 3 से कटने वाली मैंने 6 मान ली, ये था सवाल। अब आपके दिमाग में आया साहब 6 क्यों मानी, 12 मानो ना, आप 9 मानो ना, कोई मान लीजिए आप, अनुपात आप हमेशा यही आएगा, कितनी मान लें आप, ठीक है ना। 3 से कटने वाला कोई मान लीजिए, ज़्यादा मानेंगे तो वो आपस में लास्ट में कट जाएंगे। अब ये 12 मानते आप इसको तो ये डबल आते सब, ये 4 बन जाता, ये 6 बन जाता और ये 2 बन जाता, फिर आपस में कट जाते। लास्ट में अनुपात ही आना है आपका 2:3:1। अब जैसे किसी दिमाग में बात आ रही साहब नहीं आप तो 3 ही मानो, इसमें 3 दिख रहा है मेरे को बस, चलो मैं 3 मानता हूँ। अब देखो कुल अगर मैं 3 मानता उतना ही तो नहीं है, अब समझ लो कि कई बार दिमाग में बात आती साहब 6 से कर दिया, 3 से करो या 9 से करो, कैसे करते हम। मैंने चलो 3 मान लेता तो 3 का तीसरा हिस्सा निकालता मैं, 3 का तीसरा हिस्सा कितना होता है 1 होता है। अब 1 होता है तो अब 1 हमारे पास में यहाँ आ चुका है, अब बच्चे तुम्हारे पास में, अब इसका पैसा इन दोनों बराबर है तो इसको मैं देता 1.5, इसका कितना देता आधा,
इसको आधा देते, इसको 1 देते, अब इसका तो 1 कन्फर्म है ही, इसको हम 1.5 देते, इसको आधा देते, तो देखो इन दोनों बराबर हो गया ना। ए की और सी की वैल्यू के बराबर अकेला कौन आ गया, बी आ गया, मतलब सब आधे हो जाते। तो ये अब काटते हम, तो ये काटेंगे तो इसको सबको या तो सरल करना है हमको, सरल करने के लिए सबको डबल कर दो। सभी अनुपातों को यदि एक संख्या से गुणा करते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप कहते नहीं हम सब यहाँ कहीं सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ कहीं कर लो, तो 3 का ही मान जानते हैं हम। अब 3 का ही बराबर कितना कहेंगे, 46,200 कहेंगे। जब 46,200 3 का मान, 3 से इसको काटेंगे हम, फिर 0.5 का मान निकालेंगे, तो वही उत्तर आएगा जो भी आ रहा था। और आप चाहते हैं इसको और सरल कर दो, तो फिर इसको सबको डबल कर लो, तो ये 2:3 क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। मतलब इसको डबल करूँगा तो ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और इसके 1 बन जाएगा, तो वही आएगा ना 6। अब फिर 6 के बराबर कहना पड़ेगा आपको, तो कुछ भी मान लीजिए अनुपात वही रहता है। इसके बाद में आइए आगे, अगला सवाल दिया मैंने आपको नवे सवाल में क्या रखा है कि ए बी सी मिलकर के 50,000 रुपये लगाते हैं। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा है आपको 50,000। फिर इसने बोला है कि उसके अंदर ए बी से 6,000 रुपये अधिक, लेकिन सी से 2,000 रुपये कम लगाता है, तो बताओ बी को कितने रुपये का लाभ मिलेगा यदि कुल लाभ ए को 36,000 रुपये मिलते हैं। सवाल कह रहा है कि ए को बी से 6,000 रुपये ज़्यादा हैं, इसका बंटवारा कर रखा है कि इसको इससे 6 ज़्यादा है, इसको एक्स मान लेता हूँ मैं, तो इसको 6 ज़्यादा करो, 6,000 जोड़ दो, इसमें हो गया 6,000 ज़्यादा। लेकिन ये कह रहा है कि इससे 2,000 रुपये कम है। जब इससे 2,000 रुपये कम है ये, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको करना पड़ेगा आपको x + 8। इससे 2,000 रुपये कम हो गया नहीं, इससे 6 ज़्यादा हो गया, और इससे 2,000 रुपये क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। ये b है, ये c है, x प्लस कितना 8, इसकी वैल्यू इससे 6 ज़्यादा है, इससे 2 कम है, तो इससे जब 2 कम है इसका मतलब इससे 2 ज़्यादा है। अब इन तीनों का जो टोटल है ना आपका, वो ये 50,000 रुपये है ही, तो इन तीनों को वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो x + 6,000 + x + 8,000 बराबर 50,000। तो ये हो जाएगा x 3x हो गया, और ये प्लस में 14,000 हो गया, और ये 50,000 हो गया। 3x बराबर, इसको इधर ले जाओ, 50,000 में से घटाओ, तो ये आएगा आपका 36,000, तो x बराबर आ गया 12,000। यहाँ तक उतार लो, x 3x हो गया, 14,000 उधर ले जाओ, 36,000 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। अब इधर x का मान रख दो, ये 12 हो गया, 12 और 6 18,000 हो गया, 12 8 20,000 हो गया, ऐसे। इसका अनुपात निकाल लो, 3 0 3 0 3 0, 9 6 10, ठीक है ना। अनुपात निकाल लिया, सबका मान पुट कर दिया, x की वैल्यू 12 करती है, 12 से 18 हो जाएगा, यहाँ पर 12 8 20 हो जाएगा। अनुपात निकाल लिया। अब इसमें किसका हिस्सा दे रखा है मैंने आपको, ए का हिस्सा दे रखा है। ए को मिलते हैं 36,000, तो 9 इकाई 36 हो गया, तो 1 का मान 4,000 हो गया, और जब 1 का मान 4,000 हो गया तो बी का हिस्सा निकालो, 4 इंटू नहीं 6 इंटू 4,000 24,000। ये सवाल था। तीनों टोटल 50, ये इससे 6 ज़्यादा, इससे 2 कम, सबकी वैल्यू पुट कर दी, x का मान निकाल लिया, x मान पुनः इसमें रख दिया, उत्तर आ गया। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, मुंहजबानी हो रही है, ये आगे फालतू लिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहा है आपको, ये 8 और से 14,000 डायरेक्ट जाएंगे इधर,
36,000 बचेंगे, सीधे यहाँ सकते हैं हम। तो लेकिन समझने की वजह से हमें लिखना पड़ता है एक स्टेप, ठीक है ना। 10वां सवाल। 10वें सवाल में कह रहा है कि राम, श्याम, मोहन एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। राम कुल लगाएगी धन का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, श्याम 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और शेष भाग मोहन पूरे समय के लिए लगा रहा है। इसका मतलब यह है कि तो बताओ श्याम का भाग कितना होगा यदि कुल भाग दे रखा है 46,000। अब देखो इसमें समय का भी हिस्सा हो रहा है, धनों का भी हिस्सा हो रहा है इसमें। तो ऐसा करते हैं हम, ये 3 और 6 देख रहे हैं केवल इसके अंदर। तो आप ये करो, कुल धन मान लो 6, माना कुल धन 6 और कुल समय भी 6 मान लो। कुल धन भी 6 मान लिया, कुल समय भी 6 मान लिया आपने। अब इसको बांटते हैं हम, राम, श्याम, और तीसरा कौन है इसमें, मोहन। ऐसे है, पहले धन को बांटते हैं हम। ये 1/6 भाग लगा रहा है, 6 का 1 हो गया, ये धन का बंटवारा हो गया इसका। समय को बांटिए, समय का भी 6वां हिस्सा लगा रहा है। बोला ना, राम ने कुल लगाएगी भाग का 1/6 भाग, 1/6 भाग निकालो, 6 का 1 हो गया। समय का भी 1/6 भाग के रहा है, तो ये भी 1 हो गया। जब 1 धन आ गया 1 समय का, तो लाभ भी निकाल दो इसका साथ में, 1 × 1 हो गया। राम का काम पूरा। साथ साथ लिखते चलो, 1/6 का 6 भाग, 1/6 6 भाग, और 1 × 1। ये लाभ किसका आ गया, राम का आ गया। श्याम पर आइए, इसका तीसरा हिस्सा निकालो, 6 का तीसरा हिस्सा 2, समय का भी तीसरा हिस्सा करवा रहा है, ये भी 2, और ये 2 × 2। तो ये अगर 1 आ रहा है तो ये इसका 4 आ रहा है। 1/3 धन 1/3 समय, 1/3 धन 1/3 समय, दोनों को निकाल लिया, 2 × 2 कर दिया, 4 आ गया। अब मोहन के लिए थोड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है कि मोहन जो है शेष धन, शेष भाग। अब शेष भाग का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर आपने कुल धन 6 माना है ना, ध्यान से देखें। जब 6 आपने माना है तो 2 यहाँ पर दे रखा है, 1 यहाँ पर दे रखा है। 6 में से हमारा कितना जा चुका है, 2 यहाँ पर गया, 1 यहाँ गया, 3 चला गया। और जब 3 चला गया तो हमारे पास में कितना बचा, 3 बचा। तो ये शेष धन आ गया, शेष बचा इसमें 3। और इसमें पूरे समय के लिए कह रखा है, पूरे समय के लिए कह रखा है। तो पूरा समय क्या मान रखा है तुमने बताओ। अगर शेष धन हमारे पास में 3 रह गया और पूरा समय हमारे पास में मान रखा है 6, तो यहाँ पर 6 ही आएगा फिर। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1/6 भाग 1/6 समय, 1/3 भाग 1/3 समय। यहाँ पर शेष भाग 3 कैसा रहा है, 2 यहाँ पर गया, 1 यहाँ पर गया, 3 धन यहाँ पर है। और 6 में से जब 3 धन यहाँ पर है तो 3 बचा। समय, समय पूरा समय क्या रखा है, तो पूरा समय क्या माना है हमने, 6 माना है। तो ये हो गया हमारा 3 × 6, और ये हो गया हमारा 6 × 18, फिर 18 और 4 22, और एक 23 इकाई बराबर कितना है देखो, 46,000। 1 बराबर 2,000, और जब 1 बराबर 2,000 तो आप श्याम का निकाल लो, 4 × 2,000, ये हो गया 8,000 उत्तर। ये सिस्टम था इसका, ठीक है ना। इसके बाद में आइए आप आगे, बता लिया। ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कौन सा सवाल आ गया अब, 10वें बाद में 11वें सवाल में कहा गया है कि ए बी सी तीनों के धनों का अनुपात दे रखा है 6/5, 3/4, और ये दे रखा है अगले 2/3, यही है ना। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसके बाद में कहा गया है कि 4 महीने बाद ए अपना 50% धन बढ़ा देता है। तो बताओ वर्ष के अंत में तीनों के लाभों का अनुपात क्या है। तो पहली बात तो ये कि जो आपका जो रेशो दिया गया है ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये आपका भिन्न के रूप में है। तो आप इसको पहले सिंपल करो, सरल करो। इसको सरल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे इसका।
एलसीएम क्या रहा है बताओ, एलसीएम आ रहा है इसका, इंटू ही करना पड़ेगा, 60 एलसीएम आ गया, 60 इज द एलसीएम। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करेंगे 12 बार जाएगा, और 12 छक्की 72, 72। 4 से इसको भाग दीजिए, 4 से इसको भाग देने 15 बार जा रहा है, 15 × 45, 3 से भाग दो इसको, 20 बार जा रहा है, तो 20 दूनी 40, और एलसीएम खत्म। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भिन्नों के अनुपातों को सरल करते हैं तो एलसीएम लेते हैं और सरल करने के बाद में उस एलसीएम को हटा देते हैं। ये हमारे पास में इसका सिंपल रूप आ गया। तो हमारी जो काम की चीज़ें है वो कौन सी है, ये है 72, 45 और 40। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, इसने बोला कि 4 महीने बाद ये अपना 50% धन बढ़ा देता है। 50% मीन्स आधा, आधा मीन्स 36 जोड़ दो इसमें 108। इसका मतलब ये कि अगर ये आफ्टर 4 मंथ्स चेंज कर रहा है तो 4 मंथ्स तक तो यही रहेगा ना, जो भी चेंजमेंट आ रहा है आफ्टर 4 मंथ्स आ रहा है, तो 4 से इसको इंटू कर दो, ये रहेगा। अब 72 का 50% मुजवानी निकाल सकते हैं हम। 72 का 50% 36 होता है, 36 को ऐड करो इसके अंदर, 108 हो जाएगा। मतलब 72 का 50% ऐड करोगे आप तो देखो क्या रहा है, 50 से 2 बार कट गया ना, और 2 से कितनी बार कट रहा है, 36 बार कट रहा है। 72 36 जोड़ के देखो आप, 108 आ गया ना। यही मैं लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट। इसको 8 से इंटू करना पड़ेगा हमें। 8 से इंटू क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि पूरे साल का व्यापार है। जब पूरे साल का व्यापार है तो आपको शुरुआत में 4 से गुणा करना पड़ा, तो आगे 8 से इंटू करेंगे, हो गया पूरा साल। इसको इंटू करके देखो क्या रहा है, ये 288 और ये 864, ये इसका जोड़ दें टोटल हम कैपिटल, तो ये 812 हो गया, और 8 से 15, और ये 8 10 11 हो गया। ये देखो 8 और 4 12, 8 और से 14 और 1 15, 8 और 10 और 1 11, मतलब ये टोटल कैपिटल है किसका, ए का। इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है पूरे साल तक। 12 और इसको भी किससे, 12 से इंटू कर दो। जब इनमें कोई बदलाव ही नहीं है तो आप इसको इंटू 12 से करेंगे, और आप इसको सॉल्व करो, क्या रहा है ऐसे। अब देखो कुछ कटने के चांस हैं तो काटे उसको। मुझे दिख रहा है 12 यहाँ है, 12 यहाँ भी है, और 12 से 1 कट सकता है। 12 नम्मा 108 होते हैं, बचेंगे 7, वार्षिक 72, बिल्कुल ये भी कट गया। जब 12 से तीनों कट चुके हैं तो इसका मतलब यह कि हमारे लाभों का अनुपात ये आ चुका है 96, 45, 40। इट इज़ द लास्ट आंसर। ये हमारे तीनों व्यक्तियों के लाभों का अनुपात है। ये सवाल था आपका 11वां। तो समझने की बात ये थी कि भाई 4 महीने तक तो ये पूरा रहेगा पैसा, और 4 महीने बाद में ये चेंज कर रहा है कुछ ना कुछ, तो 4 महीने बाद में अगले 8 महीने तक ये 50% बढ़ा रहा है। अगर बिल्कुल नहीं बढ़ाता बेहतर ही रहता। 50% बढ़ा रहा है, इसका मतलब 36 बढ़ा रहा है। 36 जोड़ दिया इसमें हमने, 8 से इंटू कर दिया, ये टोटल आ गया, इससे इंटू कर दिया, इससे इंटू कर दिया, ये रेशो आ गया। इट इज़ द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। इसके बाद में आइए 12वें सवाल पर। बारहवां सवाल जो है क्या कहता है, देखो 12वां सवाल कह रहा है हमसे कि 2 साझेदार हैं ए और बी, 2 पार्टनर हैं इसमें ए और बी। ये 12,500 लगाता है और ये 8,500 रुपये लगा रहा है। दोनों का रेशो पता है हमको। इसको और सिंपल करना चाहें तो सिंपल करो। 5 से 25 बार काट दिया, 5 से 17 बार काट दिया। अब ये कह रहा है आपसे कि वर्ष के अंत में 60% प्रॉफिट लाभ बराबर बराबर बांट लेते हैं और शेष लाभ इन पूंजियों पर ब्याज के रूप में बांटते हैं। यदि एक साझेदार को दूसरे से 640 रुपये अधिक मिलते हैं तो बताइए कुल प्रॉफिट कितना है। अब यहाँ गौर कीजिए, आपकी 60% प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली। इसका मतलब यह कि उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उससे फर्क किससे पड़ने वाला है। अब ये कह रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, शेष लाभ का जो 40% भाग बचा है इनका, वो इस रेशो में बटेगा। अब जब इस रेशो में बटेगा तो एक का अनुपात ज़्यादा है, एक का अनुपात कम है, मतलब तो इसका मतलब है कि यहाँ अनुपातों में
जब फर्क पड़ रहा है तो लाभों में फर्क पड़ेगा, इसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसको कम लाभ मिलेगा। इन दोनों का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जब 8 आ रहा है तो सवाल में देखो क्या अंतर दिया है इसने, सवाल में दे रखा है एक साझेदार को दूसरे से 640 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 640 रुपये अधिक लाभ मिल रहा है, तो ये कितनी इकाई का मान हुआ, ये हमारी 8 इकाई का मान हुआ, क्योंकि यहाँ इसको 17 लाभ मिलेगा तो इसको यहाँ 25 लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर कितना अधिक लाभ मिलेगा, 8। हम जानते हैं इस 8 इकाई का मान, तो लिखो 8 इकाई बराबर 640, 1 बराबर 80, और अब आप 25 + 17 दोनों का जोड़ो, कितना आ रहा है, 42 इकाई, और 42 इकाई बराबर हो जाएगा 42 × 80, और ये हो जाएगा आपका 0, 8 दूनी 16, 3360 हो जाएगा, ठीक है ना। 42 इकाई बराबर हो जाएगा 3360। अब हमने जो पैसा उनके धनों के अनुपात में बटाया वो निकाल लिया, ये लाभ निकाल लिया है। ये लाभ हमारा पूरा लाभ नहीं है, ये लाभ तो हमारा 40% आया है, क्योंकि धनों के अनुपात में जो आया है हमारा 42 इकाई का मान, ये 40% लाभ है, क्योंकि सवाल ने क्लियर बोला है 60% तो पहले ही बांट लिया, शेष लाभ 40% जो बच्चा वो धनों के अनुपात में बांटा। चलो कोई बात नहीं, जब 40% लाभ हमारा आ गया 3360, तो 1% भी आ जाएगा, फिर तो 4 से काटो इसको, 4 × 8 = 32, 4 × 16। जब 1% लाभ हमारा 84 है तो 100% लाभ निकालो, 100% लाभ 8400 आ गया आंसर, ये उत्तर है इसका। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, जैसे अभी दान वाला सवाल किया था वही सेम कंसेप्ट है इसका भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितना पैसा उनके लाभों के अनुपात में, मतलब धनों के अनुपात बढ़ रहा है, वो प्रॉफिट हमारा पहले आएगा, उसको उसके बराबर रखो, फिर 100 निकाल लो। इसके बाद में 13वां सवाल, 13वां सवाल दिया मैंने आपको, किसी व्यापार में ए का धन बी से 600 रुपये अधिक है। इसका मतलब ए का धन जब बी से 600 रुपये अधिक है तो इसको x मानो, इसको x + 600 मान लो, मान लिया। फिर ये कह रहा है कि बी का धन 7.5 महीने लगा रहा, जबकि ए का धन बी से 2 महीने अधिक लगा रहा। बी का धन लगा रहा 7.5 महीने, तो बी को 7.5 से गुणा करो, और इसका 2 महीने अधिक है तो इसको 2 महीने अधिक कर दो, 9.5। दोनों के धनों को हमने समय से इंटू कर दिया है, तो लाभों का अनुपात बन गया ना। ये लाभों का अनुपात हमें डायरेक्ट दे रखा है, कि ये देखते हैं हम, इसमें लाभों का अनुपात डायरेक्ट नहीं मिल रहा है हमको। इसने दिया आपको कुल प्रॉफिट 620 रुपये है, जिसमें बी का लाभ 1 से 41 रुपये कम है, मतलब कुल लाभ दे रखा है, लाभों का अंतर दे रखा है इसने। जब आपको ए और बी का टोटल पता है, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, मतलब आपको जब ए और बी बराबर 620 पता है, और ए और बी का अंतर भी पता है, बी को ए से 41 रुपये कम मिल रहे हैं, इसका मतलब ये अंतर है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बी से बी कट गया, 2a बराबर आ गया 760, और इसको आप a बराबर लिख सकते हैं 380। जब a बराबर 380 आ गया 620 में से, तो b का बचा कुचा है, फिर तो उसको भी निकाल लेते हैं। 620 में से 380 घटाओ, तो ये कितना आ गया बताओ, कितना बचा, 240 बचा। मतलब a का भी लाभ आ गया हमारे पास में, और b का भी लाभ आ गया। इन दोनों लाभों का अनुपात हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ रखो 380, और अनुपात रख दो यहाँ पर 240। ये आपका एक्स्ट्रा काम हो गया। इसमें क्लियर बोला है इसने कि दोनों का जो प्रॉफिट है टोटल इतना है, बी को ए से 41 रुपये कम मिलते हैं, इसका मतलब ए और बी का डिफरेंस है ये। फिर आपस में सॉल्व कर लिया, बी से बी कट गया, 2a बराबर जानते हैं हम, a बराबर जानते हैं, और बी का बचा कुचा। इसको आप थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, ये 19 बार कट रहा है, ये 12 बार कट रहा है। अब इसको हल कर लो पुरानी विधि से ही, अंदर का अंदर बाहर का बाहर। तो ये देखो मैं x + 600, तो ये है ही, ध्यान से देखें सरलीकरण को, 9 दूनी 18, इसकी भिन्न मिटा दो, 9 दूनी 18, 19 बढ़ दो, बाहर का बाहर 12 से इंटू कर दो, अनुपात इसको इससे गुणा करो बराबर करके,
ये हो जाएगा x इंटू 15/2 और इसको 19 से इंटू कर दो। इसका इससे गुणा हो रहा है, इसका इससे गुणा हो रहा है, इसकी भिन्न मिटा दी, इसकी भिन्न मिटा दी आपने 7.5 की। अब इसको काटाकूटी करो, इधर भी 2 दिख रहा है, देखो इधर भी 2 दिख रहा है, 2 से 2 काट दो, 19 से 19 काट दो। अब सॉल्व करो इसको, और भी कटिंग हो सकती है, देखो बिल्कुल 3 से और कट रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब कटिंग बंद हो गई। 4 से गुणा करो, 4x प्लस 2400 बराबर 5x, इसको उधर ले जाओ, 2400 बराबर 5x माइनस 4x, मतलब अल्टीमेटली है x की वैल्यू 2400 आ गई। और जब x की वैल्यू 2400 आ गई तो x हमने किसका माना है यहाँ पर, x हमने यहाँ b का माना है, तो b को कहो आप 2400 और a को कहो आप 2400 प्लस 600, 3000। जी आंसर है इसका, कितने हजार, 3000। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है सवाल हमको, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम ही इसमें बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन अगर सरल की बात करते हैं तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसको। उतार लिया, और इसका लास्ट क्वेश्चन और दिया मैंने आपको इसमें 14 नंबर कह रहा है कि किसी संयुक्त व्यापार में ए बी और सी की पूंजी दे रखी है आपको 45,000, 30,000 और 22,500 थी। 4 महीने के पश्चात ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। इसके 9 महीने पश्चात व्यापार में कुल प्रॉफिट दे रखा है। तो मतलब ए बी सी वही 3 व्यक्ति हैं। ये सवाल है आपका। अब देखिए इसके अंदर ये कह रहा है क्लियर आपसे कि आफ्टर 4 मंथ्स ये जो है कितना पैसा बढ़ा रहा है इसके अंदर, 4 महीने पास बढ़ा नहीं रहा है, निकाल रहा है। ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो भाई 4 महीने तो पूरी है। जब 4 महीने तक पूरी है तो जब आधी निकाल लेगा तो उस 45,000 में से 22,500 तो रह जाएगा। अब ये 22,500 रुपये कितने समय तक रह जाएगा, ये डिपेंड करेगा अगली लैंग्वेज पर। इसने कहा कि इसके 9 महीने पश्चात व्यापार में कुल 28,400 का लाभ हुआ। तो बताइए यहाँ पर मैं किससे गुणा करूँ, 5 से नहीं भाई, 5 से क्यों नहीं, क्योंकि इससे अगर इसके शब्द नहीं होता है इसमें, अगर इसके 9 महीने पश्चात, अगर इसके शब्द इसमें नहीं होता, ये होता क्लियर 9 महीने पश्चात, तब तो इसमें 5 से गुणा करते हैं हम। इसने क्लियर बोला है कि 4 महीने पश्चात उसने ऐसा किया, इसके 9 महीने पश्चात लाभ दिया है। इसका मतलब अगले 9 महीने तक इसका आधा पैसा भी है। तो पूरा व्यापार आपका फिर 12 महीने नहीं चला है, पूरा व्यापार आपका 9 महीने नहीं चला है, पूरा व्यापार आपको चला 13 महीने। जब यहाँ 13 महीने बैठ रहा है तो आप इसको भी 13 से गुणा करेंगे और इसको भी 13 से गुणा करेंगे। अब इसको गुणा करके जोड़ेंगे यहाँ पर, 45 चौक 180, 000 नहीं 000 प्लस इसका इससे गुणा करो, 0 0 9 पंजे 45, 9 18 4 22, 9 18 तो 20, 20 25 00, जोड़ो इसको 38 25 00, और इनको आप डायरेक्ट लिख लो 30,000 इंटू 13 और 22,500 इंटू 13। अब देखो 13 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन 13 भाग इसमें जा सकता है क्या, 13 दूनी 26 और 12 बचे, 12 से 17 नहीं बजा रहा, इसमें 13 भाग देखो नहीं जा रहा है, तो 13 से नहीं काट सकते इसको हम। हाँ लेकिन 2 जीरो यहाँ भी काट दो, यहाँ भी काट दो, यहाँ भी काट दो, 25 से काटो 9 बार, 25 से 12 बार, 25 से कम 25, 25 से 25 25 75, 25 से 25, 13 बचे 132, 25 25 25, सही है
3 से काटो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एम 3, ये हमारे पास में अल्टीमेटली आ गया है। तो और सिंपल करके क्या आ गया देखो, इधर लिख रहा हूँ मैं, सिंपल करने के बाद A अनुपात B अनुपात C, ये हो गया हमारे पास में 51, और ये हो गया हमारा 52, और ये हो गया 33 39। इसका मतलब ये कि 51 52 39 ये रेशो है। इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 142 आ रहा है। 9 और 2 11 12, बिल्कुल 5 में 8 से ये 142 ही आ रहा है। योग 142 हो गया। तो आप कह सकते हैं 142 इकाई बराबर 28,400। तो एक का मान निकालो 200। किसका मान चाहता है सवाल? सवाल चाहता है इसमें सी का भाग। सी का भाग कितना हमारा 39 है। जब 142 जानते हैं हम, तो आप 39 मान निकालो, 39 इंटू 200, सी आ गया 7800। ये इसका आंसर है। इस तरीके से इसका जो मेन जो कंसेप्ट था वो यहाँ गलती होती है इसमें। यहाँ 5 से इंटू कर जाते हैं हम, और 5 से इंटू करने के बाद में गड़बड़ हो जाती है, और फिर ढूंढते रहते हैं आंसर पूरा पूरा नहीं आ रहा साहब इसका। तो सावधानी से काम करें, समय से इंटू करने में बस। यहाँ तो फिर आपका सरली करना है, काटाकूटी करनी है, अनुपात निकलना है, अनुपात दे रखा है टोटल, इसको बांट दिया हमने पैसे को। तो ये आ गया हमारे पास में 7800 आया, 78,000, 7800 ही आएगा। सी की वैल्यू 7800। इस तरीके से आपका ये साझा कंप्लीट होता है। अब कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको आप पूछ सकते हैं कल, ठीक है ना? ओके।